स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मिसल फॉर्मेशंस के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और आज के टॉपिक में हम लोग सीखते हैं कि जब मिसल का फॉर्मेशन होता है तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी पर कोई इफेक्ट होता है, उसके डेलेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, डेल जी की वैल्यू क्या होते हैं, जिस टेम्परेचर पे मिसल का फॉर्मेशन होता है उसे क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, जिस कंसंट्रेशंस पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन पे मिसल का फॉर्मेशन होता है उसको क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशंस कहते हैं। इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ इस लेक्चर में हम लोग मेनली डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, क्राफ्ट टेम्परेचर, इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन फर्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन द मोलर कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखिए जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा पढ़ा कि जब मिसल का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एटलीस्ट 100 to 200 मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी वन मिसल्स में 100 to 200 मॉलिक्यूल सरफैक्टेंट के प्रेजेंट होते हैं। तो 100 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स बनाए, मान लेते 100 105 सिंगल, तो इतने मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाए। तो इनका साइज तो बड़ा हो गया, तो फर्स्ट उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज किया। दूसरा ये जो मॉलिक्यूल्स बना उनका साइज बहुत बड़ा हो गया, जो एग्रीगेट करके मिशेल बनाया। साइज बड़ा होने के कारण इनका मॉलिकुलर मूवमेंट भी घट गया, डिक्रीज हो गया। तो मॉलिकुलर मूवमेंट डिक्रीज हो गया और दूसरा क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस भी घट गया। और जिसके कारण, और आपने पढ़ रखा है कि मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, and other factor is that affect the molar conductivity of solution is ionic mobility. So due to the formation of a micelle, ionic mobility will decrease, and during the formation of micelles a number of surfactant molecules aggregate together to form a single molecule micelles. तो यह नंबर ऑफ आयंस और आयनिक मोबाइलिटी दोनों डिक्रीज हो रही है, जिसके कारण मिसल्स फॉर्मेशंस के दौरान जो सॉल्यूशन होती है उसकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि मिसल्स फॉर्मेशन के दौरान जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होता है उसमें शार्प पुल होता है, और इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ हम लोग यदि मोलर कंडक्टिविटी को दिखाएं और यहाँ पर कंसंट्रेशन को दिखाएं, तो ये सबसे पहले इस तरह से धीरे 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 होती है और उसके बाद ये शार्प होता है, और ये जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड CMC। और इस समय में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा इस कंसंट्रेशन का, इस सॉल्यूशंस का, तो दैट टेम्परेचर at which micelle formation takes place is called TK, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये क्राफ्ट टेम्परेचर कहलाता है, और इसमें शार्प पोल होता है। यानी इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगा, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। तो यहाँ पर ये होगा लैम्डा m डिक्रीज विद द मिसल फॉर्मेशंस, मिसल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑन डेल्टा H, डेल्टा G एंड डेल्टा S। इन तीनों को हम लोग अब सीखते हैं कि मिसल फॉर्मेशंस में जब मिसल्स का फॉर्मेशन होता है तो इन तीनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डेल्टा H आप जानते हैं एंथैल्पी चेंज, डेल्टा G गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा S एंट्रोपी चेंज।
तो ऐसा देखा जाता है कि जब मिशेल का फॉर्मेशन होता है, the number of surfactant molecule aggregate together to form a one micelle, one molecule. अब ये जो मिसल, इससे ऐसा लग रहा है कि ढेर सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर वो सिंगल बन गया। तो पहले मॉलिकुलर मूवमेंट, वो मूव कर रहे थे सरफैक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनकी मोबालिटी ज़्यादा थी। अब वो एग्रीगेट हो गए तो उनकी आयनिक मोबालिटी घट गई, राइट। तो यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंट्रोपी विल डिक्रीज ड्यूरिंग द मिसल फॉर्मेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी एंट्रोपी क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर ये हो गई कि since delta is greater than 0 for micelle formations, तो for micelles formation delta is equal to 0, और generally delta H जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 होता है। तो जनरली डेल्टा H is greater than 0, means delta H be positive and delta S is also positive। और मिसल फॉर्मेशंस कोई भी प्रोसेस तब भी होता है जब आपने पढ़ रखा है कि किसी भी प्रोसेस को प्रोसीड्स करने के लिए डेल जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोसेस होगा ही नहीं। तो मिसल फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी इज निगेटिव फॉर मिसल फॉर्मेशन, और वी नो दैट डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा। अब देखिए, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस हो गए। अब यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, हाँ राइट। तो इसकी निगेटिव वैल्यू कब होगी, जब टी डेल एस की वैल्यू डेल एच से ग्रेटर होगी, यानी फॉर निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, ठीक है, टी डेल एस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। अब आप देखिए, हमने मान लिया कि एक हमारे पास ये टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये टेम्परेचर की यहाँ से वैल्यू नीचे तो लोअर वैल्यू है, ठीक है। तो टी की वैल्यू अभी दी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मान लेते हैं ये डेल्टा एच को ओवरकम नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी मिसल्स नहीं बनेगा। फिर थोड़ी टेम्परेचर बढ़ा है और बढ़ाते जा रहे, तो एक ऐसा टेम्परेचर है जबकि अब टी की वैल्यू इतनी हो गई कि टी को डेल एस से मल्टीप्लाई करने के बाद अब डेल्टा एच को ओवरकम कर पा रहा, तब डेल जी निगेटिव हो गया। यानी generally if delta H greater than 0 at this situation, at every temperature the value of del G is not negative. That's why we can say that at every temperature micelle formations will not be takes place. It has been observed that generally if the value of delta H be greater than that of 0, it has been observed that a particular temperature, below a particular temperature, T del S becomes less than that of delta H, and delta G becomes positive, and thus that condition is not suitable for the micelle formations. तो यहाँ से देख रहे कि T की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो जिस टेम्परेचर के अबव मिशेल का फॉर्मेशन होता है हर एक टेम्परेचर पे, और जिसके बिलो मिशेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टीके, और दिस वन इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड टीके, इज क्राफ्ट टेम्परेचर, तो दिस वन इज विच टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो अब यहाँ से ये वैल्यू हो गए कि क्राफ्ट, यानी जनरली ऐसा देखा जाए तो ये डेल्टा एच की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो क्राफ्ट टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाती है। तो चलिए इसको भी कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ डेल्टा एच लेस देन 0 मीन्स डेल्टा एच बिकम्स नेगेटिव, और डेल जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी देखिए ये निगेटिव हो गया, राइट,
ये तो पॉजिटिव है, राइट, तो इसका होल क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये कंप्लीट निगेटिव हो गए। तो बताइए, ये तो कंप्लीट निगेटिव है ही ऑलरेडी, ठीक है, और ये निगेटिव हो भी गया, तो भाई टी की वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, हर एक टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि इफ डेल्टा एच लेस देन 0 at every temperature, at the value of every temperature, delta G becomes negative, means micelle will form at every temperature, But what do you mean by Kraft temperature? Kraft temperature is the temperature above which micelle will form. Below it, micelle will not be formed. But there is no such any one temperature above which micelle will form and below which micelle is not formed. That's why we can say that if delta H less than 0, if delta H would be less than 0, it would be negative, then Kraft temperature will not be exist. There is no existence of Kraft temperature. Every temperature, hence Tk will not be exist. तो यहाँ Tk एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या जब ये मिसेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और सरफैक्टेंट उसमें कोई रिलेशन होता है, तो देखिए ऐसा होता है कि जो CMC, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट CMC, ठीक है, CMC ये क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन एंड सरफैक्टेंट की जो साइज होती है इसमें रिलेशन होता है क्या, तो CMC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सरफैक्टेंट। साइज सरफैक्टेंट का बड़ा होगा तो CMC कम होगा, और ये साइज यदि छोटा होगा तो CMC ज़्यादा होगा। इस बात को याद रखेंगे। इससे रिलेटेड 2008 में क्वेश्चंस पूछ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं साइज, अब ये जो सरफैक्टेंट है उसको आप इस तरह से आप दिखाते हैं, तो ये तो आपका पोलर पार्ट है और ये वाला नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो आप देखिए इसका जो, और इसी को हम लोग टेल बोलते हैं, और ये हेड है आपका। तो टेल साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, CMC उतना ज़्यादा होगा, और टेल साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, CMC उतना छोटा होगा। अब जैसे क्वेश्चंस में ऐसा आया था, फॉर विच सरफैक्टेंट द वैल्यू ऑफ CMC वुड बी मिनिमम। जैसे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है विच सरफैक्टेंट हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ CMC। देखिए अब यहाँ दिया हुआ CH3 COONA, ठीक है, फॉर मान ली फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में मान ली दिया है CH3 CH2 और 14, और यहाँ पर है COONA। चलो थर्ड ऑप्शन में दे दिया गया है CH3 CH2 15 और COONA, और फोर्थ में चलो मान ली नन दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो सरफैक्टेंट का साइज सबसे बड़ा साइज है इसका, यानी इसके लिए CMC सबसे कम होगा। देखिए हमें क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, विच सरफैक्टेंट हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ CMC, और CMC की वैल्यू साइज पे डिपेंड करता है, साइज बड़ा CMC छोटा। तब देखिए तो इसमें किसके लिए CMC का वैल्यू सबसे कम होगा, देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा पूछेगा तो इसके लिए बात समझ में। तो इस तरह से
ये क्वेश्चंस आईआईटी में 2008 में हो चुका है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइड्स। सो ओके, थैंक्स टू।